Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is accounting for issue of debenture considering the term and condition for redemption. मीन्स आज की क्लास के अंदर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर इशू किए जाते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन आज उसके साथ हम रिडम्पशन की एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। रिडम्पशन इन द सेंस जब डिबेंचर का अमाउंट वापस किया जाता है, रिडीम किया जाता है। तो इशू की एंट्री जो हमने पहले पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एंड रिडम्पशन की एंट्री होती है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पहले आप डिबेंचर का अमाउंट डिबेंचर होल्डर को ड्यू करते हैं एंड आफ्टर देन डिबेंचर होल्डर को वो अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट केसेस हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट केस जो हमारे पास आता है वो है व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मीन्स जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं वो एट पार इशू किए हैं और रिडीम भी किस पे करने हैं आपने, एट पार। मतलब 100 वाला डिबेंचर आपने इशू किया 100 पे और रिडीम कितने पे करना है, 100 वाला 100 पे। हम जो डिबेंचर की फेस वैल्यू एज्यूम करके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कि डिबेंचर आपने जो इशू किया है वो 100 पे इशू किया और रिडीम भी किस पे करना है, 100 पे। मीन्स इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। तो इशू एंड रिडम्पशन दोनों की एंट्रीज करके दिखानी है आपको। तो इशू की एंट्री हम ऑलरेडी करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड आफ्टर देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब यही डिबेंचर आप जब आपने रिडीम करने होते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। पहले आप ड्यू करते हैं डिबेंचर का अमाउंट जो आपने डिबेंचर होल्डर को पे करना है एंड आफ्टर देन डिबेंचर होल्डर को पे कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने इशू कितने किए थे, 100। तो 100 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ। आपने पे कितना करना है, 100। तो 100 आप ड्यू करके दिखाएंगे और 100 ही आप पे कर देंगे। अल्टीमेटली देखो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बैंक डेबिट है 100 से, क्रेडिट है 100 से। ये बैंक डेबिट है आज की डेट में और ये बैंक क्रेडिट है फ्यूचर की डेट में। लेकिन जितना बैंक डेबिट हुआ उतने से ही बैंक क्रेडिट हो गया, तो बैंक से बैंक कट जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 100 से, क्रेडिट 100 से और डेबिट भी 100 से, ये भी कट हो जाएगा। डिबेंचर 100 से डेबिट और क्रेडिट है, डिबेंचर होल्डर 100 से डेबिट एंड क्रेडिट है। मीन्स अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि आपने 100 रुपीज़ ही इशू किए थे और 100 रुपीज़ ही रिडीम कर दिए हैं। तो जितने रुपीज़ आपने डिबेंचर होल्डर से लिए उतना ही आपने अमाउंट वापस कर दिया, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बैलेंस नील आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। तो इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और रिडम्पशन की एंट्री डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये फर्स्ट केस था जब आपने डिबेंचर इशू किया एट पार एंड रिडीम भी किस पे कर दिए, एट पार। सेकेंड केस आता है डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। इशू एट डिस्काउंट ये हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो उस केस के अंदर एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपके पास कितना अमाउंट रिसीव होगा, 98, क्योंकि आपने डिबेंचर कितने इशू किए, डिबेंचर आपने इशू किए 98 पे, देने कितने, 100। मतलब इशू एट डिस्काउंट, कम अमाउंट पे आपने इशू किए। हम सभी केसेस के अंदर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 लेके चल रहे हैं। 100 वाला आपने डिबेंचर इशू किया 98 पे और रिडीम किस पे करना है, 100 पे। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इशू के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अमाउंट आएगा 98 एंड सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर्स। अब अमाउंट कितना आपके पास आया, 98, 2 रुपीज़ डिस्काउंट, तो डिबेंचर कितने का था, 100। और जब आप डिबेंचर रिडीम करेंगे एट पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहले आप ड्यू करेंगे डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट।
कितने अमाउंट आपने डिबेंचर को देना है, डिबेंचर होल्डर को 100, तो 100 ही ड्यू करेंगे और 100 ही पे कर देंगे। अब थर्ड केस हमारे पास आता है डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। मतलब आपने डिबेंचर इशू किए 100 वाला 105 पे और रिडीम किस पे किया 100 पे। तो जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है इशू के एंट्री के टाइम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपके पास कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा 105। एंड जब आप डिबेंचर का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ अमाउंट आ जाएगा 105, डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 5। लेकिन आपने डिबेंचर वापस जो करने हैं वो एट पार ही करने हैं, रिडीम एट पार। तो पहले ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने डिबेंचर को कितना अमाउंट ड्यू किया 100 और पे भी कितना किया 100। तो ये 3 केस थे कि जब आप डिबेंचर इशू करते हैं एट पार एंड रिडीम करते हैं एट पार। डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया एट पार। डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम किया एट पार। मतलब तीनों केसेस के अंदर जो आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं वो एट पार रिडीम किए हैं। मतलब तीनों केसेस के अंदर जो आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं वो एट पार रिडीम किए हैं। तो जो फोर्थ केस आता है उसके अंदर आता है कि डिबेंचर इशू किए हैं एट पार लेकिन रिडीम किस पे किए हैं, प्रीमियम पे। प्रीवियस केस के अंदर हमने पढ़ा डिबेंचर इशू एट पार, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। लेकिन यहाँ जो 3 केस आएंगे, डिबेंचर इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। मतलब तीनों केसेस के अंदर जो डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। मतलब आपने जो डिबेंचर वापस किया है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे वापस किया है। अब जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा दिया है तो वो आपके लिए लॉस है, कंपनी के लिए वो अमाउंट लॉस हो जाता है। और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने जो डिबेंचर आज इशू किया है वो किस प्राइस पे इशू किया है और जो रिडीम करना है वो किस प्राइस पे रिडीम करना है। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर ये पहले से ही मेंशन होता है कि आपने जो डिबेंचर वापस करना है वो एट प्रीमियम वापस करना है या एट पार। तो एट प्रीमियम अगर आपने वापस करना है तो वो आपके लिए लॉस है, तो आप उसको आज ही उस लॉस को शो करेंगे। मतलब जो बिजनेस में लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ डिबेंचर को एट प्रीमियम वापस करने से, तो उस लॉस को आप आज ही इशू की एंट्री पे शो करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम जो केस हमें दिया हुआ है डिबेंचर इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। मतलब डिबेंचर आपने इशू किया 100 पे और वापस किया 1010 पे। मतलब आपने डिबेंचर होल्डर से अमाउंट रिसीव किया 100 और देना कितना है 110। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री बनेगी इशू के टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपके पास अमाउंट रिसीव होगा 100, लेकिन जो सेकेंड एंट्री हम करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, आप जो नॉर्मल एंट्री करते हो वो यही करते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। लेकिन जो आपने ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने, तो ये आपके लिए क्या है, लॉस। तो इस लॉस को आप इशू की एंट्री पे शो करके दिखाएंगे। तो इस एंट्री को शो करके दिखाया जाता है एक्चुअल में। अगर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा दिया हुआ है तो फिर आप दिखाएंगे जो डिबेंचर का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है डिबेंचर अकाउंट में उस एंट्री पे। अदरवाइज जब अगर आपके पास अलॉटमेंट भी है, मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट अलग है और अलॉटमेंट का अमाउंट अलग है, तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री पे ये चीज़ करके दिखाएंगे जो लॉस आपको हुआ है। तो लॉस हो गया तो आपके लिए लॉस डेबिट किया जाता है अपनी बुक्स में। तो एंट्री क्या की जाएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, और ये क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो अमाउंट 10 रुपीज़ है ये कंपनी के लिए लॉस है, लेकिन डिबेंचर होल्डर के लिए ये क्या है, बेनिफिट। तो उस बेनिफिट को हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
तो 110 डेबिट और 110 क्रेडिट। तो आपने इसको क्या करना है, जो लॉस आपको फ्यूचर में होने वाला है उसको आपने इशू के टाइम ही शो करके दिखाना है। तो आप इसकी एंट्री कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। मतलब जो लॉस हुआ उसको आज ही अपनी बुक्स में शो करके दिखाएंगे, लॉस को डेबिट कर देंगे और जो प्रीमियम है वो आपकी लायबिलिटी है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम के अंदर डिफरेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आप डिबेंचर एक्स्ट्रा अमाउंट पे इशू करते हैं और प्रीमियम जो आप अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100, प्रीमियम का अमाउंट था 10 और डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं 110। और डिबेंचर होल्डर को जब आप पे करेंगे तो 110 पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, 110 एंड 110। मतलब आपने डिबेंचर इशू किए एट पार, रिडीम कर दिए एट प्रीमियम। सेकंड केस आता है डिबेंचर इशू किए एट डिस्काउंट एंड रिडीम किए प्रीमियम पे। मतलब आपने लोगों से जो डिबेंचर होल्डर हैं उनसे कम अमाउंट लिया और पे कितना किया एक्स्ट्रा। तो नॉर्मली क्या होता, अगर आप डिबेंचर इशू करते डिस्काउंट पे और रिडीम करते एट पार तो ये आपके लिए डिस्काउंट था, लेकिन अब आपके लिए क्या हो गया, 2 रुपीज़ ये और 10 रुपीज़ ये दोनों ही आपके लिए क्या हो गए, लॉस। मतलब अब ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि आप डिबेंचर होल्डर से कम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो आज ही हमें पता है कि 2 रुपीज़ आज हमारा लॉस है और 10 रुपीज़ हमारा एक्स्ट्रा आगे लॉस होने वाला है। तो टोटल लॉस हो गया आपका 12 रुपीज़। तो आपने इसको टोटल लॉस दिखाना है ₹12, ये आपका लॉस हो जाएगा। तो इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपके पास अमाउंट रिसीव कितना होगा 98, क्योंकि 2 रुपीज़ डिस्काउंट था, 2 रुपीज़ कट होकर अमाउंट रिसीव होगा। सेकेंड एंट्री आ जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ डिस्काउंट नहीं दिखाना, अब आप क्या दिखाओगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ आएगा 98 और लॉस कितना हो जाएगा 12, और 2 डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ डिबेंचर की वैल्यू थी 100 और प्रीमियम कितना था 10। तो डेबिट कितना हुआ 110, 98 प्लस 12 110, और क्रेडिट भी कितना हो गया 110। अब जो रिडम्पशन की एंट्री होगी तो रिडम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं, डिबेंचर है 100 रुपीज़ का, प्रीमियम 10 और डिबेंचर होल्डर को कितने देने 110। तो आप जब पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को तो एंट्री क्या कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा 110। तो सेकंड केस था जब डिबेंचर आपने इशू किए डिस्काउंट पे और रिडीम किस पे किए, प्रीमियम पे। मतलब आपने डिबेंचर होल्डर से कम अमाउंट रिसीव किया और पे कितना किया, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो जो कम अमाउंट रिसीव किया वो प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं वो दोनों आपके लिए क्या हो जाएंगे, लॉस। तो उस लॉस को आपने आज ही अपनी बुक्स में शो करके दिखाना है इशू के टाइम। आफ्टर देन आपके पास आता है लास्ट केस, डिबेंचर इशू किए प्रीमियम पे और रिडीम भी किस पे किया है, प्रीमियम पे। मतलब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया और पे भी एक्स्ट्रा करना है। तो ये 5 रुपीज़ आपकी इनकम है, 10 रुपीज़ आपके लिए लॉस है। इसको आपने सेट ऑफ नहीं करना। लॉस के केस में आपने इसको सेट ऑफ करना था, लेकिन इनकम के केस में सेट ऑफ नहीं करना। ये 5 रुपीज़ आपके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो ये 5 रुपीज़ हैं ये आपके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है, और ये 10 रुपीज़ आपके लिए क्या है, लॉस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से शो करेंगे और लॉस अलग से शो करेंगे। तो इशू के टाइम आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा 105, क्योंकि आपने इशू कितना किया था 105। और सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ, ये लॉस आप डेबिट करके दिखाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर
अब डिबेंचर में आ जाएगा 105, लॉस कितना हुआ 10 रुपीज़, तो यहाँ आपका 10 रुपीज़ लॉस है, आपको सेट ऑफ नहीं करना। टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 5 और प्रीमियम कितना था 10 रुपीज़। मतलब आपने जो ये 5 रुपीज़ हैं इसको आपने दिखाना है सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो ये 10 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा था ये आपका चला जाएगा लॉस एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जब आप डिबेंचर रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन के टाइम एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री जो आपने पहले करी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 10, प्रीमियम 10, टोटल जो अमाउंट पे करना है 110, तो डिबेंचर होल्डर को आप पे कर देंगे 110। तो टोटल 6 केसेस थे हमारे पास। 3 केसेस थे कि जिसके अंदर डिबेंचर इशू किए जाते हैं एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, लेकिन रिडीम तीनों केसेस में किए जाते हैं एट पार। मतलब जो पहला पॉइंट था उसके 3 केस थे कि जो डिबेंचर रिडीम किए जाते हैं एट पार, लेकिन उसके अंदर 3 पॉइंट थे कि डिबेंचर इशू किए एट पार, रिडीम किए आपने एट पार, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। और सेकंड जो पॉइंट आता है कि डिबेंचर जो आपने रिडीम करने हैं वो एट प्रीमियम रिडीम करने हैं, उसके अंदर 3 पॉइंट है, डिबेंचर इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो जब भी आप डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो उस केस के अंदर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है डिबेंचर होल्डर को। तो जितना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे करना है डिबेंचर होल्डर को वो आपके लिए लॉस है, तो उस लॉस को आप आज ही अपनी बुक्स में शो करेंगे इशू के टाइम। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपसे इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्रीज पूछी जाएँ, आपसे ओनली इशू की एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि लॉस का ट्रीटमेंट आपको इशू की एंट्री पे करके दिखाना होता है। जो लॉस है वो आप अपनी बुक्स में डेबिट शो करके दिखाएंगे, क्योंकि जो रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो प्रीमियम जो आपने डिबेंचर होल्डर को पे करना है इन फ्यूचर, वो आपके लिए आज लाइबिलिटी है। आज अपनी बुक्स में उसको एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे, और जब वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसको वापस डेबिट करके दिखाएंगे। लॉस और प्रीमियम का जो अमाउंट आपको शो करके दिखाना है वो आपको ट्रांसफ़र या ड्यू वाली एंट्री पे करके दिखाना है। मतलब अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट इकट्ठा दिया हुआ है तो आप 2 ही एंट्री करते हैं, सिर्फ एक अमाउंट रिसीव की और एक ट्रांसफ़र की। तो जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर में तब आप इसको शो करेंगे। अदरवाइज़ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है तो आप लॉस और प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री पे करके दिखाएंगे। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, तो वहाँ ये आप अमाउंट शो कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो सम्स बनते हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। जो बुक में सम दिए हुए हैं सभी के सम्स के अंदर यही केसेस आएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल 2000 डिबेंचर है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। जो फेस वैल्यू जितनी भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 100 है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 2000, तो आप यहाँ पे 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारे सम इन्हीं एंट्रीज के थ्रू होने हैं। 5000 डिबेंचर है तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 डिबेंचर है तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू दी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर से। बाकी आपके यही 6 केसेस हैं, हमारे जो सिलेबस में है वो टोटल यही 6 केसेस बनते हैं। इन 6 केसेस के रिगार्डिंग आपके 28 तक सम कंप्लीट हो जाते हैं। आपको अपनी फेयर नोटबुक पे 28 तक प्रैक्टिकल सम्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट है।